खाना बना रही थी। लगभग आधे घंटे में ही उसका सारा काम निपटा और मेरा तो काम निपट गया। अब जब मैं सभी चीजों से फ्री हो गई हूँ तो मैं रानी भाभी को बता देती हूँ कि वो आकर अपना काम कर लेंगी। ज़ारा ने ऐसे बोलकर बेध्यानी में गैस को बंद कर दिया और वो रानी को बोलने चली गई। ठीक है ज़ारा, मैं बस अभी तेल लगाकर रसोई में ही जा रही हूँ। रानी भी एकदम से रसोई में नहीं जा पाई, जिसने एक अनहोनी को दस्तक दे दी। कढ़ाई में रखे हुए तेल गर्म होते होते आग लग गई, जिसका नतीजा ये आया कि सारे किचन में ही आग जलने लगी। कुछ देर बाद जब गंगा रसोई में गई तब हे भगवान, बहू बहू, आग आग आग। गंगा की चीखों से उसकी बहुएं भी जल्दी से वहां आई और जब उन तीनों ने आग को देखा तो उनका भी दिमाग चकरा गया। या अल्लाह, आग, अब क्या करें? हे भगवान, आग! माँ जी, रसोई में तो सिलेंडर भी है, अब क्या होगा? गंगा की रसोई की खिड़की बाहर की तरफ को थी, जहां से आग की लपटें और धुआं देखकर वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। फिर गंगा की पड़ोसन ने रसोई में खिड़की में अपने समर का पाइप चलाया, जिसके पानी की धार से आग बुझी। और फिर अरे गंगा जी, ध्यान कहाँ था आप तीनों का? घर में 3-3 बहुएं और आप खुद हो, लेकिन जब भी इतनी ज्यादा आग कैसे लग गई? जब गायब दिमागी से बहुएं और सास घर में रहेंगी तो ऐसे ही होगा। आग क्या एकदम से ही इतनी लग जाएगी? सभी आसपास के लोग ऐसे ही बातें बनाने लगे, जिन्हें सुनते सुनते ही तीनों बहुओं का गुस्सा टूट गया और सबसे पहले कृति भड़क कर बोली, बस कीजिए आप लोगों को किसी न किसी बात पर अपनी एडवाइस रखने का मुद्दा जरूर चाहिए होता है। अरे हाँ, लग गई हमारे किचन में आग तो क्या हुआ? वैसे भी ये आग उससे बहुत कम थी जो रोजाना हमारे दिलों में लगती है। सही कहा कीर्ति ने। माँ जी, हमने आपसे कितना कहा है कि इस एक रसोई में हम तीनों अलग अलग बहुओं का गुजारा नहीं हो पाएगा। हम अलग हैं, माना घर एक ही है, लेकिन एक रसोई से हमारा गुजारा नहीं होगा। अब आपने आज देख ही लिया ना कि क्या हुआ। सही कहा अम्मी, इन दोनों ने। एक ही रसोई की वजह से जो आग हमारे दिल में लगती थी वो रसोई में भी लग गई। अब अगर अभी भी आपको समझ ना आया हो तो आप हमें इसी रसोई में रखना, और आ गया हो तो इसे कुदरत का इशारा समझो। तीनों ही बहुओं की बात सुनकर गंगा अब कुछ नहीं बोल पाई। उसे दिख गया था कि उन तीनों का एक ही रसोई में काम करना कितना खतरनाक था। गंगा ने उसी दिन अपने घर में काम छिड़वाया और तीनों बहुओं के लिए एक एक रसोई बनवा दी और फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगी।